Hi, there was some technical problem, so now we are back. तो अभी जो क्वेश्चन जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपका एनवायरनमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब अब मिलजुल के जो ऑप्शंस बनते हैं उनको इसीलिए अब साथ में एक साथ पढ़ना है. जनरल साइंस हो गया, एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ों को अब फिर ऊपर से इससे भी एडवांस वाला आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हो रहे, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं. तो यहाँ पे अब एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछी जा रही है. तो एप्लीकेशन बेस्ड आप तभी कर पाओगे, आपने स्टैटिक पढ़ा है, स्टैटिक में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया हुआ है और फिर उसके एप्लीकेशंस पढ़े हैं. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब बेसिक्स क्लियर है. रिवीजन से क्या होता है कि जो एप्लीकेशन पढ़ी है या जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं उससे रिटेन लंबे समय तक कर पाओगे और क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड अच्छे से बढ़ेगी. जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे एग्जाम में उतना ही कम टाइम लगेगा उस क्वेश्चन को, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करने के लिए. ठीक है, अब जैसे वैक्सीन्स है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम से, दे ऑल आर समहाउ रिलेटेड टू योर बेसिक साइंसेस. अब यहाँ पे क्या, जैसे मैंने बोला 9, 10th, 11th, 12th वाली जो क्लासेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें आपका 9, 12th में सेल, टिश्यूज, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो ये तीनों आपके बायोलॉजी वाले पार्ट को डील करेंगे. फिर आपका मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये जो है आपका फिजिक्स. क्लास 10 की अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस, हेरिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एनवायरनमेंट. सो दीज आर द टॉपिक्स वेयर यू हैव टू फोकस. फिर 11th की अगर हम बात करें तो 11, 12 तीनों सब्जेक्ट्स की अलग अलग है. तो उसमें हमने ना सारे टॉपिक्स या सारे चैप्टर्स को एक साथ नहीं पढ़ना. जिनको इंपॉर्टेंट वेटेज मिला हुआ है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ उन चैप्टर्स पे ध्यान देना है. जैसे आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, थर्मोडाइनमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, केमिकल बॉन्डिंग. तो ये कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं सिलेक्टेड, इनको ही फोकस में रखना है. क्लास 12 की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ, इकोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री. दीज 4-5 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जब हम लोग उनके वो देखेंगे कि किस तरीके से स्टैटिक पार्ट को करंट के साथ एप्लीकेशन बेस्ड लिंक किया गया है, वो आपको ध्यान रखना है. अब ये देखो, सब्जेक्ट से अगर हम वेटेज की बात करें तो आपका बायोलॉजी में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एनवायरमेंट लिंक बायोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी एक अलग एस्पेक्ट है यूपीएससी का, या जो भी डिफरेंट एग्जाम्स है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं. तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको जो है प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी पे रखना है. केमिस्ट्री भी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, अभी यूपीएससी की बात करें तो 1-2 साल पहले देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रेशर कुकर, तो वो हमारा एवरीडे लाइफ वाला पार्ट है. ठीक है, फिजिक्स वाले प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है. फिजिक्स में आपके मॉडरेट लेवल की प्रिंसिपल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पूछी जाती है. न्यूमेरिकल्स जो हैं, जिनके छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं वो आप कर सकते हो, लेकिन जो एडवांस न्यूमेरिकल्स है उन पे इतना हमको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. वहीं पे अगर जैसे अब किस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, फिर जो पहला रिवीजन करोगे, जैसे कि मैंने अपनी पहली क्लासेस में भी बोला है कि 24 घंटे का रिवीजन, 24 घंटे में एक बार रिवीजन होना चाहिए जो आपने चीज़ें पहली बार पढ़ी हैं. ओके, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम वो बढ़ जाती है. तो क्रिएट 1 पेज नोट. सबसे पहली बात, जो आपका सोर्स है, ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, पीडीएफ से पढ़ रहे हो, खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट करो, क्रिस्प बनाओ उसको. 1 पेज का नोट, A4 शीट है. ठीक है, ये इस तरीके की आपकी A4 जो शीट है, इसको जो है नोट्स बनाओ. इसको 2 पार्ट्स में आप इस तरीके फोल्ड करके डिवाइड भी कर सकते हो. एंड देन यू कैन लाइक राइट समथिंग हेयर. ये पूरा फिनिश हो जाए एंड देन, तो उससे क्या होगा कि जो कंसाइज नोट्स बनाने की हमारी आदत बन जाएगी और वो कम समय में कम जगह पे ज्यादा पॉइंट्स को रिटेन करने में हेल्प करेगा. तो जितना आप हाथों से लिखोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है. ठीक है, कीवर्ड्स को ही लिखो. पूरा स्टेटमेंट एज इट इज अगर उसमें से चेप दोगे अपनी कॉपी में नोट से, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग शॉर्ट नोट्स. वो लॉन्ग नोट्स ही बनेंगे. फ्लो चार्ट्स बनाओ. फ्लो चार्ट्स बनाने के, जैसे बायो की बात है, कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो जैसे 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 हम जो टॉपिक डील करेंगे उसको कैसे कंसाइज नोट्स बनाने, वो भी मैं आपको उस क्लास में बताऊंगी. तो जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. तो सेल से जैसे आप टिश्यू बनाते हो, बहुत सारे टिश्यू बन के ऑर्गन बनाते हैं. ऑर्गन से आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक एन ऑर्गेनिज्म. जैसे आपका
रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स। तो सबका जो है पहले वो टिश्यू से, ऑर्गन से मिलके बने, ऑल ऑर्गन्स फ्रॉम द टिश्यूज एंड ऑल टिश्यूज फ्रॉम द सेल्स, राइट। तो ये एक तरीके का जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। वो तो जैसे जैसे हम टॉपिक को डील करेंगे, कैसे हर टॉपिक को ऐसा लिखना है कि 2-3 मिनट में रिवाइज हो जाए, तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज कर पाओगे। फिर वीकली रिवीजन की बात करें, जो पढ़ा पहले 24 घंटे में रिवाइज कर लो, उसके बाद आओ संडे पे, सैटरडे संडे जो भी तुमको लग रहा है 5 दिन पढ़ो। आई वुड सजेस्ट 5 दिन पढ़ो, सैटरडे संडे ऐसा निकालो, आधा आधा दिन रिवाइज करो और बाकी दिन थोड़ा सा रिलैक्स करो, क्योंकि बॉडी को थोड़ा रिलैक्स भी करना है, तभी वो नई चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएगा। ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्सिंग का टाइम दो। रिवाइज द वीक्स चैप्टर, उस वीक में जितना पढ़ा है वो साथ में लेके बैठो, जो आपने डेली बेसिस पे कंसाइज नोट्स बनाए हैं उसको लेके बैठो, ठीक है। उसके बाद जो कहते हैं ना एक्टिव रिकॉलिंग करो, कौन सी चीज़ मिस कर रहे हो उसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। जैसे आधे दिन में से अगर तुमने 2-3 घंटे रिवीजन में लगा दिए, बचे कुछ, जैसे आधा दिन बोला तो उस बचे कुछ आधे दिन का जो समय है उसमें करो क्वेश्चंस। क्वेश्चन से फिर अपने नोट्स को अपडेट करो कि मैंने शायद ये चीज़ मेरी मिस हो गई थी, जो कंसाइज नोट्स बनाए उसमें इस चीज़ को मैं बार बार भूल रहा हूँ और इससे शायद मेरा कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर फिगर आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको वहीं पे अपडेट कर लो। तो ये आपकी वीकली स्ट्रैटेजी हो जाएगी। मंथली रिवीजन की बात करें तो क्योंकि आपके पास सपोज 10 टॉपिक्स है, 10 टॉपिक्स की 10 शीट बन गई, उनको फिर आप रिवाइज करो, वो आपकी मास्टर शीट्स बन जाएंगी। फिजिक्स फॉर्मूला शीट्स अलग से बनाओ। कई बार क्या होता है ना, रिवीजन के लिए ज़रूरी नहीं है एक समय निकालो और एक कोना फिक्स कर लो, नहीं, इवन इफ यू आर वॉकिंग एंड टेक अ शीट जो बनाई है, चलते चलते एक दो बार उसको नज़र मार लो, साथ ही साथ बोल भी लो। मतलब छोटे छोटा सा समय ना चुराना पड़ता है रिवीजन के लिए। ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मेलिटी वाला एक जगह अपना कोना बना लो और वहीं अपने पूरा वो लेके बैठूंगा तभी मैं रिवाइज कर पाऊंगा। कई बार क्या होता है, इससे रिवीजन रह जाता है, हम वो शायद सही समय कभी ला ही नहीं पाते कि पूरे दिन में से ये समय निकाल के पढ़ूंगा। नहीं, खाना खा रहे हो तो टीवी देखने की बजाय अपना कुछ नोट्स लेके बैठ जाओ, जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको थोड़ा सा वो कर लो। तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा सा बीच में हर पर्सन के हिसाब से करना पड़ता है। केमिस्ट्री रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट शीट्स, इसमें अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे भी, रिएक्शन से। HCS में जो TOATO का एग्जाम हुआ था प्रीवियस वाला, जो अलाइड सर्विसेज वाला हुआ था, उसमें देयर वर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें केमिस्ट्री का वेटेज अच्छा था। माइंड मैप्स बनाओ, ठीक है, जैसे आपको बताया माइंड मैप्स बनाने कैसे, थोड़ा उस पर करो। प्रिलिम्स या दी डे ऑफ एग्जाम, उससे पहले जितना भी समय बचा है, 30 दिन का, 40 दिन का, 60 दिन का, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। लास्ट 60 डेज जो बचते, केवल नोट्स को रिवाइज करो, इधर उधर के सोर्सेस को छूना बंद करो। जहां से पढ़ा है, एक सोर्स जो फिक्स किया है उसी को अब रिवाइज करो। इधर उधर अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, तैयारी पे भरोसा रखो कि जो आएगा इसी में से ही आएगा। क्यों नए सोर्स को पढ़ने के चक्कर में जो पुराना पढ़ा है उसको भी भूल जाओगे। PYQ उसको सॉल्व करो जितना हो सकता है। फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स हैं उनको और अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से, जहाँ रटने की ज़रूरत है वहाँ रटो, जहाँ समझने की ज़रूरत है उसको दोहराओ बार बार। रीड लेस, रिवाइज मोर। अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम जा चुका है। एग्जाम से पहले वाला जो समय होता है 30-40 दिन का, वो केवल रिवीजन एंड प्रैक्टिसिंग को देना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम सब्जेक्ट वाइज अप्रोच की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में आपके डायग्राम्स भी होते हैं। कई बार डायग्राम्स ही सफिशिएंट होते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, उसी से आपके आंसर फिगर आउट हो जाते हैं। फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल्स इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स है सबको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा। बायोलॉजी शुड बी रिवाइड एटलीस्ट 5-6 टाइम्स, क्योंकि इसमें डायग्राम्स हैं, साइकिल्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, इनके सारे सिस्टम्स हैं। उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एकदम बहुत वाइड स्प्रेड सिलेबस है। तो उसमें से हर इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, छोटी छोटी चीज़ को याद करने के लिए आपको इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जो आपका जैसे 9th 10th की बात करते हैं, जो फाइनल 30 डे रिवीजन है, तो आप साइंस को पूरा एज अ होल रिवाइज करो फर्स्ट वीक में। वीक 2 बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी एंड फिजिक्स, उसके बाद PYQs, मॉक टेस्ट एंड क्विक नोट्स। फिर ये बस 3 चीज़ें अपने साथ रखो। नोट्स में जैसे आप कोई मॉक दे रहे हो, मॉक के बाद आपको
चेक करोगे कहाँ गलती है, कहाँ मेरा आंसर ठीक है। तो जो आपने गलत किया, कई बार क्या होता है किसी चीज़ में हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और असल में गलती हम वहीं करके आते हैं, उसमें भरोसा, अरे ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा और शायद शायद वो हम वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उस चक्कर में वो क्वेश्चन गलत। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गिव माय एग्जाम, तो आई हैव सीन नंबर ऑफ टाइम्स मैं ऐसा करके आती थी। देन आई फिगर्ड इट आउट कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें अगर मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो क्या मेरे कहीं गलती का स्कोप है इसमें, क्योंकि जो टॉपिक मुझे अच्छे से आता है उसमें तो मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो मॉक टेस्ट से ही आएगा। PYQs भी आपने देखे, उससे आपको टॉपिक्स का आइडिया होगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के बाद जो चीज़ आप गलती कर रहे हो उसको नोट्स में ऐड करते जाओ। नोट्स में ऐड, जैसे मैंने बताया, ये आपने A4 शीट ली, इस A4 शीट में इतना इतना कॉलम खाली छोड़ दो, ठीक है। जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप अपनी एक्टिव लर्निंग से देख के जैसे भी आपको सूटेबल लग रहा है शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाते रहो, और ये वाला पार्ट आप छोड़ दो। मॉक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट में कोई चीज़ आपको नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट हो गया, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई टर्म हो गया, उसको आप इधर नोट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि जब आप इसको रिवाइज करोगे ना तो वो गलती भी रिवाइज हो जाएगी आपकी, फिर वो दिमाग में ना अच्छे से बैठ जाएगी, ये मैंने उस पेपर में गलती की थी, फाइनल एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट में तो जितनी गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अब देखो जैसे करंट अफेयर्स है, NCERT है, तो जो हमारा आगे पार्ट 2 वाला वीडियो होगा उसमें विल बी डिस्कसिंग कि कैसे जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें आपकी करंट में रही हैं और कैसे ये जो आपके NCERT के चैप्टर्स है आप उसके साथ लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो इनको हम जो है 1 बाय 1 करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपने ये वाली जो चीज़ है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई मैगजीन पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, इसको फिर आप लिंक कैसे करोगे स्टैटिक पार्ट से। तो मेन जो स्टडी है वो यही है, पहले तो हमने सारा स्टैटिक पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स को देख लिया, उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे वो देख लिए, फिर उसके बाद करंट में जो चल रहा है, जो देश विदेश में हलचल चल रही है, उससे मैं अपने स्टैटिक को कैसे कंबाइन करके पढ़ सकूं, ठीक है। इस चीज़ को जो है हम अपनी जो पार्ट 2 होगा उसमें बताएंगे। तो डू जॉइन अस इन दैट ऑल्सो एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।